हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 का नाम है रेखाएं और कोण। तो यह वीडियो अध्याय 6 का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो है। मतलब हम इस अध्याय में क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हम इसके बारे में सीखेंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैं पार्ट 6 का आईएमपी वाला पीडीएफ भी अपलोड करूँगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अध्याय के बेसिक नॉलेज में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेन जो पॉइंट हैं पहले हम इसको नोट करते चलते हैं कॉपी में। इसके जो अगला वीडियो रहेगा हम उसमें प्रश्नावली सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे अध्याय का नाम है रेखाएं और कोण। तो सबसे पहले हम स्टार्ट से शुरू करते हैं रेखाएं की परिभाषा। तो सबसे पहले हम रेखा की परिभाषा देखते हैं यहाँ पे। तो रेखा क्या होता है? रेखा एक वह सीधी लाइन होगी जिसे हम दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ये हमने अध्याय 5 में यूक्लिड का अभिधारणा में पढ़े हैं। तो इसमें रेखा को हम दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो रेखा का मतलब होता है हम दोनों तरफ से इसको अनिश्चित रूप से, मतलब जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं। अब रेखा में भी दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछता है। जैसे एक बिंदु से होकर अनेक रेखा खींची जा सकती है। तो ये वाला एक ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता है, तो इसे आप नोट करेंगे। और दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींच सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं। तो ये दोनों पेपर में ज़्यादातर कंफ्यूज करता है, तो इसे आप नोट करेंगे। सेकंड देखते हैं। सेकंड है रेखाखंड। तो अब रेखाखंड की यहाँ पे मैंने दो परिभाषा दिया है। एक परिभाषा होगी रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो सीधा सा रेखाखंड की परिभाषा है रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होंगे, तो उसे हम रेखाखंड कहेंगे। या तो फिर एक और परिभाषा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दो बिंदु दिए हैं देखेंगे, और उनके बीच की जो दूरी है इसे ही हम रेखाखंड बोलेंगे। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है रेखाखंड के दो अंत बिंदु होंगे। जैसे यहाँ पर दो अंत बिंदु हमें दिख रहे हैं, तो ये रेखाखंड के दो अंत बिंदु है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पे किरण। अब हम किरण देखते हैं। यहाँ पे रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है। अभी हमने रेखाखंड पढ़े, इसके दो अंत बिंदु होते हैं, और किरण का यहाँ पर एक अंत बिंदु होगा। और एक तरफ से रेखा को हम बढ़ा सकते हैं, तो इसे ही हम किरण बोलेंगे, जिसका एक अंत बिंदु होता है और एक और से हम इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है संरेख बिंदु। अब संरेख बिंदु क्या होते हैं? यदि एक ही रेखा में तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इसे हम संरेख बिंदु बोलेंगे। जैसे यहाँ पे परिभाषा है तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित होंगे, तो उसके हम संरेख बिंदु बोलते हैं। इसी का उल्टा है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु की भी वही परिभाषा हो जाएगी, तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो। यदि तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित नहीं होंगे तो वह असंरेख बिंदु होंगे, और यदि स्थित होंगे तो उनको संरेख बिंदु बोलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम तीन बिंदु एक ही रेखा में नहीं है, तीनों बिंदु अलग अलग है, तो इनको हम असंरेख बिंदु बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है यहाँ पर कोण। अब हम कोण के बारे में समझेंगे, ये मेन है। तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वे कोण बनाती हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से एक किरण यहाँ से गई है और एक और किरण इसी बिंदु से गई है। तो दो किरण के बीच में यहाँ पर देखेंगे एक कोण बन रहा है, इसे हम कोण बोलेंगे। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है भुजाएं। ये वाला ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछा जाता है, तो कोण और भुजाओं की परिभाषा आप अच्छे से याद करेंगे। तो कोण बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजा कहलाती हैं। देखेंगे ये जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इसकी ये दो किरण है, ये दोनों किरणों को हम यहाँ पर भुजा बोलेंगे। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर तो ये सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कोणों के प्रकार। तो 7वां नंबर का पॉइंट आप डालेंगे कोणों के प्रकार। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं न्यून कोण। ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है? 0 अंश और 90 अंश के बीच के कोण को हम न्यून कोण बोलेंगे, या तो फिर 90 अंश से कम वाले जितने भी कोण होंगे उनको हम न्यून कोण कहेंगे।
तो यहाँ पर देखेंगे मैंने दो तरह से चित्र बनाया हुआ है। तो एक इस तरफ में भी यहाँ पर देखेंगे न्यून कोण बन रहा है, और ये इस तरफ में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी हम न्यून कोण बन रहे हैं। तो इस तरह से दो साइड वाले भी यहाँ पे हम न्यून कोण बना सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला कोण है यहाँ पर समकोण। तो समकोण यहाँ पे देखेंगे 90 अंश का यदि कोण बन रहा है तो उसको हम समकोण बोलते हैं। तो यहाँ पे आप चांदे से देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक 90 अंश के कोण बनाए हैं। तो 90 अंश का यदि कोण बन रहा है तो उसी को हम समकोण बोलेंगे। तो दोनों साइड से आप समझ सकते हैं, चांदे में दोनों तरफ 90 अंश होता है, ये दोनों तरफ सारे कोण होते हैं। तो जहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है उसे हम समकोण बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है अधिक कोण। तो अधिक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम वाला जो कोण होता है उसको हम अधिक कोण बोलते हैं। जैसे कि 100, 120, 130, 140 यदि ऐसे कोण बन रहे हैं तो उनको हम अधिक कोण बोलेंगे, क्योंकि वो 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है। तो इनको हम अधिक कोण बोलेंगे। इसमें भी दो तरह से बनेंगे, एक साइड चांदे में देखेंगे आप दोनों तरफ अधिक कोण रहते हैं, तो इस तरह से नापेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कोण देखेंगे यहाँ पर है ऋजु कोण, उसी को सरल रेखा का कोण भी बोलते हैं। तो ऋजु कोण क्या होगा, 180 अंश का यदि कोण बन रहा है तो उसी को हम ऋजु कोण बोलेंगे या तो सरल रेखा का कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, यदि 180 अंश का कोण बन रहा है तो उसे हम ऋजु कोण बोलते हैं या सरल रेखा का कोण बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो कोण है यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण होता है। प्रतिवर्ती कोण का मतलब है यदि 180 अंश से अधिक वाला कोण है और 360 अंश से कम वाला कोण है, तो इन दोनों के बीच का यदि कोण होगा तो उसी को हम प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। मान के चलो यहाँ पर बन रहा है 30 अंश का कोण, तो उसके पीछे साइड का जो कोण होगा 360 में से यहाँ के 30 को घटाकर निकाल लेते हैं हम प्रतिवर्ती कोण। तो यानी कि 180 अंश और 360 अंश के बीच का जो कोण है उसी को हम प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ मेन कोण तो हो चुके हैं, अब आगे और भी कुछ कोण जिनको हम पहचानते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये वाला कोण पूरक कोण, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पेपर में। तो पूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोणों का योग समकोण होगा यानी कि 90 अंश होगा। यदि दो कोणों का योग 90 अंश होता है या समकोण होता है तो उसे ही हम पूरक कोण बोलते हैं। ये परिभाषा आप याद करेंगे। तो देखेंगे यदि यहाँ पर दो कोणों का योग 90 अंश हो रहा है तो उसे हम पूरक कोण बोलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो रहा है तो उसे हम समपूरक कोण बोलेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यदि 90 अंश हो रहा है तो पूरक कोण और यदि 180 अंश हो रहा है तो समपूरक कोण होगा। तो यहाँ पे हम दो कोणों को जोड़ेंगे तो इसका यदि मान 180 आ रहा है तो इसको समपूरक कोण बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे और भी कोण है, आसन्न कोण है। यहाँ पे देखेंगे आसन्न कोण का मतलब होता है पास पास के कोण। तो यहाँ पर जब भी यदि पास पास के कोण बन रहे हैं तो उन्हीं को हम आसन्न कोण बोलेंगे। जैसे इस टाइप से यहाँ पर एक कोण बन रहा है तो ए और बी देखेंगे बिल्कुल पास पास के हैं, तो इन्हीं को हम आसन्न कोण बोलेंगे। या तो फिर इस टाइप से एक चतुर्भुज भी रहेगा तो उसमें ये ऊपर का एक कोण है और ये कोण है, ये भी दोनों पास पास के हैं, तो इनको भी हम आसन्न कोण कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला शीर्ष अभिमुख कोण। इसी से हमें ज्यादातर सवाल हल करना है प्रश्नावली में, तो ये मेन है। यहाँ पर देखेंगे जब दो प्रतिच्छेदी रेखा में यदि कोई दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो उसके आमने सामने के कोणों को हम शीर्ष अभिमुख कोण बोलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर ये दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ए और सी ये दोनों आमने सामने के कोण हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ए और सी यहाँ पे हो जाएगा शीर्ष अभिमुख कोण, ये दोनों बराबर होंगे। उसी तरह से बी और डी ये भी शीर्ष अभिमुख कोण होंगे, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आता है रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म देखेंगे जब सरल रेखा में कोई भी कोण बन रहे हैं, चाहे वो जितने भी कोण हो, सरल रेखा में यदि कोण बने हैं तो उनके जो युग्म होते हैं उनको हम रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एक ये सरल रेखा है, इसमें दो कोण बन रहे हैं ए और बी, तो ए और बी दोनों कोणों का योग यहाँ पर होगा 180, तो इन्हीं को हम बोलेंगे रैखिक युग्म। दो कोणों का युग्म होता है तो उसे हम रैखिक युग्म बोलेंगे। इसमें यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, इससे ज्यादा भी कोण बन सकते हैं, मगर ये सरल रेखा में बनेगा इसलिए हम उसको रैखिक युग्म बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आता है संगत कोण।
अब संगत कोण का मतलब होता है एक ही तरफ के कोण या एक ही ओर के कोणों को हम संगत कोण बोलेंगे। अब एक ही ओर के का मतलब यहाँ पर देखेंगे कोण 1 और इधर पे कोण 5, देखेंगे एक ही तरफ के इस तरफ के कोण है, तो 1 और 5 यहाँ पे संगत कोण होगा। इस तरफ में देखेंगे 2 का संगत कोण यहाँ पर होगा 6, ये एक ही तरफ के कोण है तो 2 और 6 यहाँ पे संगत कोण होगा। इसी तरह से आप देखेंगे 4 का संगत कोण यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 4 का संगत कोण 8 होगा। ऐसे ही 3 का संगत कोण यहाँ पर होगा 7, तो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे यदि मैंने नंबर डाल के दिया है, जो भी इसकी जगह में कोण दिया होगा तो वह भी यहाँ पे बराबर होंगे। इसी तरह से अभी हमने एक आसन कोण पढ़े थे, आसन कोण यहाँ पे पास पास का कोण होगा, तो आसन कोण का मतलब 1 और 2 ये आसन कोण होंगे, 4 और 3 ये भी आसन कोण होंगे, 1 4 ये भी आसन कोण होगा और 2 3 आसन कोण, मतलब ये पास पास के कोण है तो ये आसन कोण होंगे। और संगत कोण का मतलब एक ही ओर के कोण 1 और 5, 4 और 8, 3 और 7, 2 और 6 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो ये सारे कोण संगत कोण होंगे। इसके बाद आता है एकांतर कोण। अब एकांतर कोण का मतलब है विपरीत ओर के कोण। जैसे यहाँ पे जेड टाइप की या एन टाइप की यदि आकृति बनती है तो उसमें विपरीत ओर के कोण, उल्टी दिशा के कोण यहाँ पे एकांतर कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे जेड टाइप की आकृति बन रही है, तो ये इधर का ए वाला और तो उसके विपरीत दिशा का बी वाला, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और मतलब ये दोनों रेखा यहाँ पे समांतर होती हैं। जैसे यहाँ पे ये दो रेखा समांतर है तो ये विपरीत ओर के कोण एकांतर कोण होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह से यहाँ पे ये दो रेखा समांतर होगी तो इसका एकांतर कोण यहाँ पे बराबर होता है। तो ए और बी का मान यहाँ पे आपस में बराबर हो जाएगा। इसके बाद ये 7 कोण यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर एक और परिभाषा यहाँ पे पूछता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको हम सिद्ध करना भी सीखेंगे, तो इसे आप याद करेंगे, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस प्रश्न एक पॉइंट यहाँ पे रह गया 10वें नंबर का। यहाँ पे प्रश्न पूछता है प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा को चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर देखेंगे जब दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो उसी को हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, और जब दो रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती या कभी भी काटती नहीं है तो उसे हम अप्रतिच्छेदी रेखा या समांतर रेखा कहते हैं। तो ये वाला एक प्रश्न पेपर में आया हुआ है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा का चित्र। तो यहाँ पे तो सारे पॉइंट्स समाप्त हो चुके हैं। इस प्रश्नावली में हमें इतने ही चीज़ें पढ़ना है और मैंने इसमें IMP PDF भी अपलोड कर रहा हूँ। तो यदि आप लोगों को यह IMP वाला PDF चाहिए तो मैंने कमेंट बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन किया है और इंस्टाग्राम ID भी मेंशन किया है, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं जिससे मैं इस PDF को आपको उसमें सेंड कर सकता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।